गुरु भगवान के शुक्राने। मुक्ता जना आकर्षका, मुक्तों को भी अपनी ओर आकृष्ट करने वाला है। बोले वो जो मुक्त पुरुष हैं उनको भी अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। कृष्ण का नाम ही ऐसा है, कृष्ण का रूप ही ऐसा है, कृष्ण है ही ऐसा। एक बार एक भक्त जो है कृष्ण का वहाँ गया अयोध्या, तो हरे कृष्ण मंत्र गा रहा था। तो उन्होंने कहा किसका मंत्र गा रहा है? यहाँ तो तू सीताराम सीताराम कर, यहाँ क्या गा रहा है ये? तेरा कन्हैया है ना, वो तो खुद भी टेढ़ा, त्रिभंग ललित है, और उसका धाम भी टेढ़ा और उसके कर्म भी टेढ़े। बोले क्या कर्म टेढ़े? बोले गोपियों को छेड़ा, उनका माखन चुराता है, उनके वस्त्र चुरा लिए, सब कुछ तो टेढ़ा है उसका। तो बड़ा गुस्सा आया उनको, बाबा जी को। बाबा जी वृंदावन गए बिहारी जी के पास और कहा कि भैया लो अपनी ये सब, और हम मुझे नहीं करनी तुम्हारी भक्ति। तो बोले क्या हो गया? बताया उनको, सब सुना दिया, ऐसे ऐसे कह रहा था वो। जो बाके बिहारी उनके पीछे पीछे चल दिए महात्मा जी के। तो फिर उन्होंने बाल्टी जो है वो महात्मा जी की गिरा दी कुएं में। उन्होंने कहा भाई कैसे निकले? तो बोले एक सरिया ले आओ। सरिया, सीधी सरिया से निकालने लगे बाल्टी। महात्मा जी ने कहा सीधी सरिया से कोई निकलती है क्या बाल्टी? तो उन्होंने कहा क्या करूं? बोले टेढ़ी करो इसे। सरिया टेढ़ी करी तो बाल्टी 1 मिनट में निकल आई। बोले अब देखो तुमने ये सरिया टेढ़ी करी तो बाल्टी निकली, अब ऐसे ही इस भव सागर में लोग फंसे हुए हैं। अगर मैं टेढ़ा ना हूं तो कैसे निकालूं भव सागर से लोगों को? मैं ऐसा लीलाधारी ना हूं तो उनके मन को कैसे आकर्षित करूं, कैसे उनके मन को खींचूं? तो इसलिए मुझे टेढ़ा होना पड़ता है। तो कहा भगवान तो गोपियों का ही मन नहीं हर लेते, मुक्तों का भी मन हर लेते हैं। तो भगवान ने कहा ये लोग निकम्मे बैठे हैं, जरा हमसे प्रेम ही क्यों नहीं करते? ये तुम्हारी जीभ खाली पड़ी है, कृष्ण कृष्ण नाम जपो। भगवान ने कहा चाहे महात्मा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हो, कोई भी हो, नाम सब जपते। क्योंकि कहा कि अगर नाम नहीं जपेंगे तो क्या करेंगे? जीभ खाली क्या करेगी? संसार की बात करेगी। बोला कि नाम जप की महिमा है कि हरे कृष्ण नाम जप करो। तो भगवान कह रहे हैं कि जब तुम्हें कुछ भी लेना देना नहीं है, तुम्हें समाधि लगानी नहीं है, कुछ लेना देना है नहीं, अज्ञान मिटाने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति नहीं करनी है, कुछ कर्तव्य शेष नहीं है, तब क्या करो? बोले आओ नंद के लाला के साथ खेलो, माने नाम जप करो, है ना? भगवान की लीला का चिंतन करो और नाम जप करो। श्रुति में साफ कहा है कि मुक्त लोग भी भगवान का भजन करते हैं। जो मुक्त पुरुष हैं वो भी नाम जप करते हैं, वो भी भगवान का भजन करते हैं। तापनी में साफ आया है कि मुमुक्षु भी भगवान को नमस्कार करे और ब्रह्मवादी भी करे। मुक्त लोग भी भजन करते हैं, कि जो लोग मुक्त हो गए हैं संसार से वो भी भजन करते हैं, वो भी नाम जप करते हैं। कल एक साधक है, वो यहाँ से मतलब उसको शौक़ था कि भाई मैं भजन करूं या मतलब इस फील्ड को देखूं, तो यहाँ से चला गया था। तो अभी गुजरात में है, तो कल उसका फ़ोन आया था। तो मैंने पूछा क्या कर रहे हो? बता रहा था कि भगवान से बातें करता हूँ और यहाँ पे क्लास होती है, उसमें उपनिषद पढ़ाए जाते हैं, दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाता है, कई सारे ग्रंथ बता रहा था, ये सब पढ़ाए जाते हैं। तो मैं भी सुनता हूँ पर कोई रेगुलरली नहीं जाता हूँ। तो मैंने पूछा जप करते हो? मैंने कहा कौन सी जप बताया जाता है? तो बोला हमको गायत्री मंत्र बताया जाता है। मैंने कहा गायत्री मंत्र करते हो? बोला नहीं। तो मैंने कहा नहीं, गायत्री मंत्र जरूर करो, तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण के लिए गायत्री मंत्र, जब तुम इस फील्ड में लगे हो तो गायत्री मंत्र ज़रूरी है। क्यों? जब आप माला हाथ में लेते हैं तो मन वश होता है, मन भगवान में लगता है, और उस माला की शक्ति, उस जप की शक्ति आपके मन को भगवान में लगाए रखती है। उससे आपका एक ऑरा बनता है ना? उस जप से आपका एक ऑरा बनता है, आपके एक एक सेल में, आपके एक एक रोम में वो जप चला जाता है। और जो नाम जप है वो आपकी रक्षा करता है। आप कुछ नहीं करेंगे आप तो क्या होगा? संसार में बह जाएंगे। तो ये कृष्ण मुक्तों के
प्यारे हैं, असल में बद लोग भला क्या भजन करेंगे। बोले बद लोग क्या भजन करेंगे, जो संसार में मन जिनका लगा हुआ है वो क्या भजन करेंगे। पैसे के साथ बंधे हैं, वो तो भोग के साथ बंधे हैं, स्त्री पुत्र के साथ बंधे हैं, खुद तो उनके कैदी हैं, हाथ में हथकड़ी पड़ी है, पाँव में बेड़ी पड़ी है, जेल खाने में बंद है, वे भगवान की क्या सेवा करेंगे। बोले जो संसार में जिनका मन संसार में लगा पड़ा है वो क्या भजन करेंगे। उनके हाथ में बेड़ी पड़ी है पैसे की, पैर में बेड़ी पड़ी है घर वालों की, वो क्या भजन करेंगे। सेवा तो असल में मुक्त लोग ही करते हैं। भगवान ने स्वयं सीधे गोपी के कान में मंत्र नहीं फूका, बांसुरी द्वारा मंत्र फूका, है ना। स्वयं मंत्र नहीं फूका, बांसुरी के द्वारा फूका, बीच में वंशी को रखा, ये मर्यादा है, यही गुरु है। अब इसमें जो भगवान ने मंत्र फूका, क्लीम मंत्र फूका गोपियों के कान में, तो बोला ये वंशी जो है गुरु है। माने भगवान सीधे जीव को अपनी ओर नहीं बुलाते, गुरु के द्वारा बुलाते। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान बीच में गुरु को ज़रूर रखते हैं। भगवान ने भी गोपियों को बुलाया तो बीच में एक प्रतिनिधि रखा, कौन, वंशी। ये वंशी है तो गीत क्या है आप जानते हैं। हृदय में जो मधुर भाव का उदय होता है उसको अभिव्यक्ति देने वाला जो स्वर ताल युक्त शब्द राशि है उसको गीत कहते हैं। बोले जब हमारे हृदय में भाव उदय होते हैं, है ना, प्रेम आता है, तो हम उनको कुछ शब्दों से कहना चाहते हैं, कुछ स्वर ताल से कहना चाहते हैं, तो वो गीत बन जाता है। हृदय में जब प्रेम के भाव उमड़ते हैं, मैं आशिक तो नहीं पर आशिकी आ गई, मुझे गाना तो नहीं आता पर प्रेम है तो गाना मुंह से निकलने लगेगा, आप भजन गुनगुनाने लगेंगे। तो कह रहे हैं ये जो हृदय के भाव है वो ताल स्वर बनकर हृदय में गीत बन के अभिव्यक्त होने लगते हैं। एक जगह भागवत में लिखा है जब बांसुरी लेके कृष्ण उसमें अपना स्वर फूंकते हैं तो वंशी की ध्वनि मानो संपूर्ण विश्व का आलिंगन करती है। तो जब भगवान बंसी बजाते हैं तो संपूर्ण विश्व का आलिंगन करते हैं। हाथों से आलिंगन नहीं करते, अपनी ध्वनि से आलिंगन करते हैं। लोगों को वंशी ध्वनि मधुर मधुर स्पर्श कान में, त्वचा में, हृदय में होता है। और जब भगवान फ्लूट बजाते हैं, बंसी बजाते हैं, तो उसका जो स्वर है उसका असर पूरे उनके हृदय में, उनकी त्वचा में, उनके कान में, उनके अंग अंग में होता है। जिसके कान में वंशी ध्वनि पड़ती है उसकी सब इंद्रियां अपना स्थान छोड़कर कान में चली जाती हैं। और जब वंशी ध्वनि पड़ती है तो सारी इंद्रियां अपना स्थान छोड़ देती हैं और सब कान में चली जाती है, एक जगह इकट्ठी हो जाती है। माने आँख अपने गोलक में नहीं देखती, वे कान से मिल जाती है। बोले आँख जो है वो कान से मिल जाती है, तो क्या करती है, आँख अपने गोलक में नहीं रहती, वो कान से मिल जाती है, वो कानों के द्वारा देखती है। कान से बंसी सुनाई पड़ रही है, अब कान के द्वारा कैसे देखेगी, मतलब भगवान कृष्ण को देखेगी, किसके द्वारा, कानों के द्वारा। कैसे, वंशी के स्वर से, कि कौन बजा रहा है, हमारा प्रियतम बजा रहा है। देखती नहीं जीभ स्वाद नहीं लेती, त्वचा छूती नहीं और हृदय कलेजे के पास नहीं रहता। कहने सब कुछ वंशी ध्वनि के साथ चला जाता है। क्या क्या, त्वचा भी चली जाती है, जीभ भी चली जाती है, कलेजा भी चला जाता है, सब वंशी ध्वनि के साथ चला जाता है। वहाँ से चलकर कान में आ जाता है। सारी इंद्रियां एक जगह इकट्ठी हो जाती है। जब आप बहुत सुंदर कोई भजन सुनते हैं तो आपका मन सारा एकाग्र होकर कान में नहीं आ जाता, सब आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है सब। और ये तो भगवान बजा रहे हैं और अपने प्राणों से फूंक रहे हैं उसमें। गोपियों के सब कुछ कान में आ गया। हृदय वंशी सुनता है, नासिका वंशी सुनती है, जिव्या वंशी का रस लेती है
त्वचा वंशी का स्पर्श करती है और नेत्र वंशी का रूप देखते हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियां वंशी का रस लेती हैं। ऐसी तन्मयता होती है कि केवल लोक में ही नहीं, बोले सब जगह वंशी का, भगवान जब वंशी बजाते हैं तो सब जगह उसका असर होता है। मोर नाचने लगते हैं वंशी ध्वनि सुनकर, कोयलें कुहू कुहू करने लगती हैं वंशी ध्वनि सुनकर, वृक्षों से मधु शरण होने लगता है, वृक्षों से शहद बरसने लगता है, नदियां बहना बंद कर देती हैं, नदियां जो बह रही हैं वो रुक जाती हैं वंशी ध्वनि सुनकर, पाषाण द्रवित हो जाते हैं, जो पत्थर है वो पिघल जाते हैं। जैसे एक बार रूप गोस्वामी ने कहा कि जब भगवान गायों को चराने जाते थे तो पत्थर भी जो होते थे उसमें गायों के पैर बन जाते थे, है ना। क्यों, कैसे बन जाते थे? जब लौटती थी तो लौटने के पैर नहीं होते थे, तो लोगों ने सोचा भाई जाती हैं तो क्या पत्थर पे पैर कैसे बन जाएंगे? तो बोले भगवान वंशी बजाते हुए जाते थे तो पत्थर सब पिघल जाते थे, और जब लौटते थे तो वंशी नहीं बजाते थे तो वो पिघलते नहीं थे, तो इसलिए उनके चरण चिन्ह वो नहीं होते थे। गाय जो है वो घास चरना बंद कर देती है, और जो बछड़े होते हैं ना, उनके मुंह में जो दूध होता है जो उन्होंने अपनी माँ का पिया होता है गाय का, वो ना तो निगल पाते हैं ना उगल पाते हैं, वो मुंह का मुंह में ही रह जाता है। देवियाँ अपने वस्त्र की विस्मृति, देवियों को जो देवलोक में है या स्वर्ग में है वो अपना वस्त्रों को भी भूल जाती है। ये केवल बाहरी बात ही नहीं है, ये हुआ कि जैसे गोपियों ने वंशी ध्वनि सुनकर वृंदावन छोड़ा, वैसे श्री कृष्ण ने वंशी ध्वनि सुन के सारी इंद्रियां अपना स्थान छोड़ देती हैं, अपना विषय छोड़ देती हैं, और हृदय अपना स्थान छोड़ देता है। शब्द में हो जाती है सृष्टि वांग्मयी शब्द हो जाती है नारायण, तब गंध नहीं, रस नहीं, रूप नहीं, स्पर्श नहीं, केवल शब्द ही शब्द। भागवत में हमने वेणु गीत से लिया है ये कि जब भगवान वंशी बजाते हैं तो मोर मतवाले होकर उसकी ताल पर नाचने लगते हैं। ये देख के पर्वत की चोटियों पर विचरने वाले सभी पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े रह जाते हैं, पशु पक्षी भी सब खड़े रह जाते हैं। जब प्राण वल्लभ श्री कृष्ण बंसुरी बजाते हैं तब मूढ़ बुद्धि वाली ये हिरनियाँ भी वंशी की तान सुनकर अपनी प्रेम भरी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें निहारने लगती हैं। हिरनियाँ कितनी चंचल होती हैं, वो भी सब रुक कर भगवान को निहारने लगती हैं। तब कृष्ण के चरणों पर अपने को निछावर कर देती हैं। अरे सखी, स्वर्ग की देवियाँ भी अब जब सौंदर्य और शील के खजाने श्री कृष्ण को देखती हैं और बांसुरी पर उनका मधुर संगीत सुनती हैं, तब वे अपने विमान पर ही सुध-बुध खो बैठती हैं तथा मूर्छित हो जाती हैं। अरे सखी, इन गौओं को देखो, जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने मुख से बांसुरी में स्वर भरते हैं तब ऐसा लगता है मानो उससे अमृत पी रहे हैं। अरे सखी, वृंदावन के पक्षियों को तो देखो, सच में उनमें से अधिकांश तो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। जो वृंदावन के पक्षी हैं वो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। वे वृक्षों की डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं और नथनों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी देखते रहते हैं तथा कानों से उनकी मोहनी वाणी और वंशी का त्रिभुवन मोहन संगीत सुनते रहते हैं। अरे सखी, इन जड़ नदियों को तो देखो, इनमें जो भंवर दिख रही है, इन्होंने भी प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुन ली है, इसलिए इनका प्रवाह रुक गया है। अरे सखी, इन बादलों को तो देखो, जब वे ब्रज कुमार श्री कृष्ण और बलराम जी को धूप में गौए चराते देखते हैं और बांसुरी बजाते भी सुनते हैं, तब वे श्याम घन अपने सखा घनश्याम के ऊपर अपने शरीर को भी छाता बनाकर तान देते हैं और मीठी मीठी फुहार से उनकी गर्मी को दूर करते रहते हैं, कूलर की हवा चलाते रहते हैं। अरे सखी, जब ये सांवरे गोरे किशोर बांसुरी तान छेड़ते हैं
उस समय मनुष्यों की तो बात ही क्या है, अन्य शरीरधारियों में भी चलने वाले चेतन पशु पक्षी, जड़, नदी आदि तो स्थिर हो जाते हैं तथा अचल वृक्ष को भी रोमांच हो जाता है। पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि उनकी वंशी ध्वनि से रोमांचित हो जाती है। भगवान की वंशी ध्वनि से निकला हुआ जो शब्द है वो लोगों के दिल से मिलकर, प्राण से मिलकर, वंशी ध्वनि में तो प्राण है ना। अब कह रहे हैं कुछ वाद्य तो ऐसे होते हैं डंडों से बजाए जाते हैं, जैसे नगाड़ा, तबला हाथ से पीटो, मृदंग को भी हाथ से पीटते हैं, और सितार को किन किन करो तब बजता है, सारंगी को रगड़ो तब बजती है। तो ये महाराज पीट पीट के बजाने वाले सब बाजे हैं। मगर बांसुरी सांस से बजती है, प्राणों से बजती है और अपने प्राणों से बजाई जाती है। वंशी तो वह वाद्य है जिसमें कृष्ण अपना प्राण उड़ेल कर दूसरों के कान में डाल देते हैं। क्या अर्थ हुआ कि हमारी प्रेयसी अब ये प्राण चाहते हैं कि तुम्हारे शरीर में रहें, ये प्राण तुम्हारे शरीर में बसना चाहते हैं। बांसुरी के द्वारा निकल करके वे करना वर्णाले लोचन भगवान अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के अपने प्राण को अपने भक्तों के हृदय में भर देते हैं। भगवान जो है अपने प्राणों को, अपने प्रेम को, अपना सब कुछ उनके गोपियों के हृदय में भर देते हैं। वो चाहती है ना उन्हें, उनके प्राण हैं कृष्ण, तन मन प्राण सब कुछ से वो उनको चाहते हैं। कहते हैं आज भी भक्तों को वंशी ध्वनि सुनाई देती है। अगर हम भगवान से बहुत प्रेम करें तो हमें भी वंशी ध्वनि, भाग्यशाली होंगे हम, हमारा सच्चा प्रेम होगा तो हमें भी वंशी ध्वनि सुनाई देगी। एक हमारी प्रेमी थी और उनका शरीर पूरा हो गया तो बता रही थी एक बार सुबह 4 बजे मैंने वंशी ध्वनि साफ सुनी थी। पूरी मैं भाग के बाहर गई तो मुझे कुछ दिखाई तो नहीं पड़ा, पर मैंने साफ वंशी ध्वनि सुनी थी। आज भी सुनाई देती है। आप बता रहे हैं कि जो अमृत है वो 3 तरह का होता है। एक अमृत तो होता है जैसे हमारे गेहूं में, अंगूर में, घास में, फल में अमृत होता है। तो ये कहाँ से आता है? चंद्रमा से बरसकर, ये भोग्य अमृत होता है। दूसरा अमृत होता है देव भोग्य, ये समुद्र मंथन से निकला था, स्वर्ग में रहता है। समुद्र मंथन से अमृत निकला था ना, देवताओं ने पिया था। तो पहला अमृत कैसा होता है? जैसे हमारे फल सब्जी में, फलों में जो होता है, जो चंद्रमा के द्वारा पोषित होते हैं, एक वो अमृत होता है। और एक अमृत देव भोग्य होता है जो समुद्र मंथन में निकला था। एक तीसरा अमृत होता है भगवती है, भगवत भोग्य अमृत, जिसको केवल भगवान भोगते हैं। भगवान किस अमृत को भोग रहे हैं? अगर भगवान किसी दूसरे को भोग करते हैं तो वही भगवान से मीठा हो गया, परंतु भगवान से मीठा तो कुछ नहीं है। बोले अगर भगवान किसी का भोग करेंगे तो वो भगवान से मीठा हो गया, और भगवान से मीठा तो कुछ है ही नहीं। वो तो रसो वैसा है, वो तो खुद रस स्वरूप है। परमात्मा से बढ़ के तो कोई आनंद रस है ही नहीं। अब वह परमात्मा किस रस का भोग करे? वो किस रस का भोग करे? भगवान ने कहा हमारे लिए हमसे बढ़कर तो कोई रस है नहीं, हम भोग नहीं करेंगे तो लीला बनेगी नहीं। अगर हम रस का भोग नहीं करेंगे तो लीला बनेगी नहीं। अब क्या करें? इसलिए अपने हृदय में विद्वान स्वरूपभूत जो रस है, आनंद रस, उसको भगवान ने बांसुरी के द्वारा गोपियों के कान में भर दिया और कान के द्वारा उनका हृदय भर गया। अब भगवान का जो अपना आनंद है, अपना जो रस है, भगवान ने वो गोपियों के कानों में भरा वंशी के द्वारा, और कानों से वे हृदय में भर गए। जब वे आनंद रस पूर्ण हो गई तब वह रस उसके मुख से छलका। अब जब वो आनंद से भर गई गोपियाँ, भगवान के प्रेम से भर गई, तो वह रस उनके मुख से छलका, उनकी आँखों से छलका, उनकी आँखों में अश्रुधारा बहने लगी, उनके कपोलों से छलका, उनके हृदय आनंद से भर गया, उनके रोम रोम से आनंद की फुहार छूटने लगी। उनके रोम रोम में आनंद, जब कोई भगवान के प्रेम में मतवाला हो जाता है तो उसके रोम रोम से आनंद टपकने लगता है।
तब भगवान ने कहा कि आनंद हमारा भोग्य है, हम अपने ही आनंद का रस लेते हैं। भगवान दूसरे के आनंद का रस नहीं लेते, अपना ही आनंद गोपियों के हृदय में डालकर उसका रस लेते हैं। भगवत भोग्य आनंद स्वयं भगवान है। बोले जब आप भगवान के प्रेम में आनंद लेते हैं तो वो स्वयं भगवान है। सच्चिदानंद स्वरूप है ना भगवान, तो आनंद स्वयं भगवान है। तो पहले भगवान ने बांसुरी द्वारा अपने आनंद को गोपियों के जीवन में भर दिया और फिर ये रासलीला की। तो भगवान ने पहले अपना आनंद, सारा आनंद गोपियों के हृदय में भर दिया और फिर रासलीला की। भगवान ने वंशी बजाई गोपियों के लिए, तो वंशी से क्या क्या हुआ, पूरी प्रकृति रस में हो गई। भगवान ने अपना रस गोपियों के कानों के द्वारा उनके हृदय में डाला और उनके रोम रोम से आनंद, उनके हृदय से आनंद, उनके आँखों से आनंद, उनके कपोलों से आनंद, उनके रोम रोम से आनंद बहने लगा। तो वो आनंद मगन हो गई। तब भगवान ने रासलीला प्रारंभ की। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।